अमेरिका नहीं, ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, धमकी दी, ईरान के पास आखिरी मौका है, एटमी प्रोग्राम को खैर बात कह दे। ईरान ने मुआहदा न किया तो बेरहमी से हमला करेंगे। मालूम नहीं हम ईरान के साथ कोई मुआहदा कर सकेंगे या फिर नहीं। देखेंगे कि हम दुरुस्त मुआहदा कर सकें, आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकें। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में काबीना अरकान से गुफ्तगू। B-2 बमबार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। ईरानी फजाइया खत्म, बहरिया डूब गई, मवासलाती निज़ाम तबाह हो चुका। ड्रोन्स और मिसाइल बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान ने मतलूबा नताइज अंदाजों से पहले हासिल कर लिए। जंग से पहले ईरान ने मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया समेत नेटो पर एक बार फिर तंज के तीर बरसा दिए। ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ममालिक ने कोई मदद नहीं की। 25 साल पहले कहा था नेटो कागजी शेर है। अमेरिका की सीज फायर तजावीज़ पर शराइत रखी हैं। तमाम फैसला साज इदारे अजीम रहबर की रहनुमाई में यक आवाज़ हैं। इत्तेहाद, मौसर इंतजाम, बहरानों से निकलने और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत बुनियाद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। कहा, ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रही है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, मुज़ाकरात नहीं। अमरीका ईरान के खिलाफ अपने जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गया। आबनाए हुर्मुज़ से दोस्त ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जा रहा है। ईरान ने सुबह से अब तक इसराइल पर 6 मिसाइल और ड्रोन दागे। हमला शुमाली, जनूबी वस्ती और हैफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हुआ। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने हैफा और मकबूजा इलाकों में यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। सेहूनी फौज का कहना है जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में गोलानी ब्रिगेड का एक एहलकार हलाक हो गया। पासदारान इनकलाब का F-18 समेत 2 अमरीकी जंगी जहाज़ों को मार गिराने का दावा। रूसी मीडिया ने दोनों अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने अपनाए बाबुल मंदब में नया महाज खोलने का अल्टीमेटम दे दिया। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइली मीडिया ने पासदारान इनकलाब नेवी के कमांडर अली रजा को शहीद करने का दावा कर दिया। रूस ईरान को ड्रोन्स, दवाएं, खुराक भेज रहा है। मगरबी इंटेलिजेंस का दावा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से ईरान को ड्रोन्स की फरहमी मार्च में शुरू हुई। रूस सैटेलाइट इमेजिंग और इंटेलिजेंस मदद भी फराहम कर रहा है। तेहरान ने रूस से मजीद जदीद फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतें भी मांगी हैं। रूस ने S-400 के लिए ईरानी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब क्रेमलिन ने दावा किया कि मजीद फ़ज़ाई सलाहियतें भी मांगी हैं और दावों को अफवाह करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। ईरानी इलाके बुशहर में एटमी बिजली घर के करीब हमले पर रूसी वज़ारत ख़ारजा ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, यह खित्ते में बड़े पैमाने पर एटमी सानिया पैदा करने के मुतरादिफ है। एटमी तनसीबात पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और इसराइली हमलों का नोटिस ले। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी, मौशी सूरत हाल और तवानाई बहरान पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर सदर ममलिकत को आगाह किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार पर सदर को इत्मीनान में लिया। मौशी और तवानाई चैलेंजेस से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने का फैसला। कौमी सतह पर हम आहंगी को फ़रोग़ देने, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा, फील्ड मार्शल और अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सिफारती महाज पर सरगर्म।
वज़ीर आज़म के ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सरबराहों से राब्ते, अमरीका ईरान कशीदगी समेत अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े पर खामोश नहीं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की हिमायत का वासिया बयान दिया। शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश भी की। जयशंकर के पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुहज़्ज़ब बयान पर भारत में कड़ी तनकीद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की सफारती ज़बान पॉलिसी पर सवालात उठ गए। तर्जुमान भारतीय कांग्रेस डॉक्टर शमा ने नाजेबा बयान को सिफाती नाकामी करार दिया। सिप्रियाशिरी नीति ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में सालसे के भारतीय दावे का क्या नाम दिया जाए। मोदी की सालसे की कोशिश के वक्त क्या भारत एक ब्रोकर मुल्क नहीं था। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द अमल देते हुए कहा दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी अमन के लिए कोशिशों की मोतरफ है। अब तो भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार पर सवालात उठा रहा है। पाकिस्तान का हालिया सिफारती किरदार तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। कल बहुत अफसोसनाक एक डेवलपमेंट जिनीवा में हुई। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़े नहीं हो सकते। ये जुल्फी बुखारी साहब मिल रहे हैं और बाद में कहते हैं जी मैं इनको जानता नहीं हूं। ये सारी साजिश जो की जा रही है, जिस मुल्क ने हमें इज्जत दी है, वकार दिया है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, आप उसी मुल्क के खिलाफ कि ऐसी साजिशों की ना गुंजाइश है, ना छोड़ेंगे ऐसी गुंजाइश। और पाकिस्तान आपकी इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मजबूत रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी में आखिरी हद तक पहुंच गई। बानी पीटीआई के बाद उनके बेटे भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने लगे। कासिम खान पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशों में मसरूफ। कासिम और जुल्फी बुखारी लंदन में मुल्क दुश्मनों से मुलाकातें कर रहे हैं। ये आरिफ अजय किया से मिलते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बदकिस्मती से PTI का टोला अपने लीडर को मुल्क से मुकद्दम समझता है। कोई सियासी जमात या लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं PTI भारतीय और इसराइली लॉबी के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चला रही है। कल एक तकरीर को PTI सोशल मीडिया अकाउंट पर बराह रास्त दिखाया गया। कुछ लोग डील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जाने से भी गुरेज नहीं करते। तहरीक इंतशार ने हमेशा मुल्क के मफाद के खिलाफ काम किया। PTI पहले भी तहरीकें चलाने के नाकाम ऐलानात करती रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं तहरीक इंसाफ का सियासी ट्रैक मुल्क दुश्मनी फितना फसाद है। बानी PTI को सजाएं अदालतों ने दी, वहीं रजू करें। PTI के सेनेटर मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शीरीन रहमान के घर आमद। बेटी की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरियाल तालपुर के घर भी गए। बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपना घर हर शहरी का हक। आसान शराइत पर कर्जों की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के रिहायशी शोबों में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब हुकाम को तामीरात और रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली मुरतब करके अमल दरामद करने की हिदायत। कहा स्टेक होल्डर्स सूबाई हुकूमतों को हिकमत अमली की तश्कील में शामिल करें। भरपूर इस्तिफादा के लिए सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएं। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड फेज 2 शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब अरीफ नवाज जानिब से छोटे काश्तकारों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। महकमे ज़राअत ने चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड फेज 2 मनसूबा मुतारिफ करा दिया। सूबे के छोटे काश्तकारों को माली सहूलतें फराहम और ज़रूरी पैदावार में इजाफा होगा। किसान कार्ड फेज 2 की मजबूरी लागत 9 अरब 99 करोड़ 24 लाख रुपए मुकर्रर की गई है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 5,405 पॉइंट्स कमी, इंडेक्स 1,52,907 की सतह पर बुलंद हुआ। इधर सोना 11,000 रुपए सस्ता होकर 4,68,262 रुपए फी तोला हो गया।